नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम सब अलंकार के बारे में अध्ययन करेंगे जो आपके एग्जाम में 4 से 5 नंबर के पूछे जा सकते हैं। अलंकार, अलंकार का संधि विच्छेद हो जाएगा अलम प्लस कार, अलम प्लस कार बराबर हो जाएगा अलंकार। अब हम सब अलंकार के परिभाषा के बारे में जानेंगे। यहाँ पर अलम का अर्थ होता है आभूषण। अलम का क्या अर्थ होता है? अलम का अर्थ होता है आभूषण। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। किसकी शोभा बढ़ाने वाले? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। अलंकार के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। अलंकार के कितने भेद होते हैं? अलंकार के 3 भेद होते हैं। नंबर 1 अर्था अलंकार, नंबर 2 शब्द अलंकार, नंबर 3 उभय अलंकार। अब हम सब सबसे पहले अर्था अलंकार के बारे में अध्ययन करेंगे। अर्था अलंकार, अर्था अलंकार जो होता है अर्थ के आधार पर होता है। अर्था अलंकार के अंतर्गत 5 अलंकार आते हैं। नंबर 1 पे है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार क्या होता है? जहाँ उपमेय में उपमान की समानता दिखाई जाए या उसकी तुलना की जाए वहाँ उपमा अलंकार होता है। अर्थात जब पंक्ति में योजक चिन्ह आए, क्या आए? योजक चिन्ह आए, व शब्द सा सी से सरिस आए। शब्द क्या आए? सा सी से सरिस आए तो वहाँ पे उपमा अलंकार होता है। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल दिया गया है, मुख चंद्रमा सा सुंदर है। यहाँ पे देखिए सा दिया गया है इसलिए उपमा अलंकार हो जाएगा। यहाँ पे मुख की बात जो है चंद्रमा से की गई है। देखिए यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल दिया गया है, कर कमल सा कोमल। यहाँ पे देखिए सा दिया गया है इसलिए उपमा अलंकार हो जाएगा। चलिए अब हम सब नेक्स्ट अलंकार के बारे में अध्ययन करते हैं। नंबर 2 पे दिया गया है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार क्या होता है? जब उपमेय में उपमान का आभेद या आरोप स्थापित किया जाए तब वहाँ रूपक अलंकार होता है। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल दिया गया है, मैं तो चंद खिलौना ले हूँ। यहाँ पे देखिए खिलौने की बात जो है चंद्रमा से किया गया है। यहाँ पे देखिए उपमान में, यहाँ पे देखिए उपमेय में उपमान का आभेद किया जा रहा है। एग्जाम्पल 2 में देखिए दिया गया है चरण कमल बंदो हरिराई। यहाँ पे देखिए चरण का जो है कमल से तुलना किया गया है। चलिए अब हम सब नेक्स्ट अलंकार के बारे में अध्ययन करते हैं। नंबर 3 पे दिया गया है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है? जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए। क्या की जाए? जहाँ पे उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे मनु मानो मनहु, ज्यों त्यों जनु जानो आदि। देखिए जिस भी वाक्य में मनु मानो मनहु, ज्यों त्यों जनु जानो आदि शब्द आ जाए उसे उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल दिया गया है, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। यहाँ पे देखिए दिया गया है मानव, तो यहाँ पे हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार। जिस भी वाक्य में मनु मानो मनहु, ज्यों त्यों जनु जानो आ जाए उसे उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। यहाँ पे देखिए 4 नंबर पे दिया गया है अतिशयोक्त अलंकार। अतिशयोक्त अलंकार का परिभाषा हो जाएगा, जब किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर किया जाए तब वहाँ अतिशयोक्त अलंकार होता है। क्या किया जाए? बात को बढ़ा चढ़ाकर किया जाए तो वहाँ पे अतिशयोक्त अलंकार हो जाएगा। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल दिया गया है, आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। देखिए यहाँ पे कहा गया है आगे एक बड़ी सी नदी थी और राणा प्रताप सिंह सोच ही रहे थे, तब तक उनका घोड़ा जो है उस पार चला गया। राणा प्रताप के घोड़े का नाम जो था चेतक था। यहाँ पे देखिए बात को बढ़ा चढ़ाकर किया गया है। यहाँ पे राणा प्रताप सिंह जो हैं सोच ही रहे हैं, तब तक उनका घोड़ा चेतक जो है नदी के उस पार चला गया।
चलिए अब नेक्स्ट अलंकार के बारे में अध्ययन किया जाए। यहाँ पे देखिए 5 नंबर पे दिया गया है मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार का परिभाषा हो जाएगा जब प्राकृतिक चीज़ों में मानवीय भावनाओं के होने का कारण हो तब वहाँ पे मानवीय अलंकार होता है। यहाँ पे क्या कहा गया है, प्राकृतिक चीज़ों में मानवीय भावनाओं के होने का वर्णन हो तो वहाँ पे मानवीकरण अलंकार होता है। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल दिया गया है, फूल हंसे कलियां मुस्काएं। यहाँ पे देखिए प्राकृतिक चीज़ों के बारे में कहा गया है। यहाँ पे देखिए फूल जो है प्राकृतिक है। चलिए अब हम सब नेक्स्ट अलंकार के बारे में अध्ययन करते हैं। अब हम सब शब्द अलंकार के भेद के बारे में अध्ययन करेंगे। शब्द अलंकार के भेद होते हैं 3 भेद। नंबर 1 पे हो जाएगा अनुप्रास अलंकार, नंबर 2 पे हो जाएगा यमक अलंकार, नंबर 3 पे हो जाएगा श्लेष अलंकार। सबसे पहले हम सब अनुप्रास अलंकार के बारे में अध्ययन करेंगे। अनुप्रास अलंकार का परिभाषा हो जाएगा जहाँ पर किसी वर्णों की आवृत्ति बार बार हो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। क्या बार बार हो, जहाँ पे किसी वर्णों की आवृत्ति जो है बार बार हो वहाँ पे अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल दिया गया है, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। यहाँ पे देखिए चावड़ की आवृत्ति जो है बार बार हो रही है इसलिए अनुप्रास अलंकार है। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल 2 में दिया गया है, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। यहाँ पे देखिए रावण की आवृत्ति जो है बार बार हो रही है इसलिए अनुप्रास अलंकार है। चलिए अब हम सब शब्द अलंकार में नेक्स्ट अलंकार के बारे में अध्ययन करते हैं। यहाँ पे देखिए दूसरे नंबर पे है यमक अलंकार। यमक अलंकार, यमक अलंकार का परिभाषा हो जाएगा जहाँ एक ही शब्द एक से अधिक बार आए। क्या एक से अधिक बार आए, जहाँ पे एक ही शब्द एक से अधिक बार आए और उसका अर्थ भी अलग अलग हो वहाँ पर यमक अलंकार होगा। क्या अलग अलग आए, अर्थ जो है उसका अलग अलग आए तो वहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा, यमक अलंकार। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल दिया गया है। एग्जाम्पल 1 में दिया गया है, सजना है मुझे सजना के लिए। एक सजना का अर्थ हो जाएगा सजावट, सजावट, और दूसरे सजना का अर्थ हो जाएगा पति। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल 2 में दिया गया है, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय जो पाए नर बौराय या खाए नर बौराय। यहाँ पे देखिए एक कनक का अर्थ हो जाएगा सोना और दूसरे कनक का अर्थ हो जाएगा धतूरा। यहाँ पे देखिए एक कनक का अर्थ जो सोना है उसे यदि कोई व्यक्ति अधिक पा जाएगा तो बौरा जाएगा और यदि कोई व्यक्ति जो है धतूरा का अधिक सेवन करेगा फिर भी वो बौरा जाएगा। यहाँ पे एग्जाम्पल 3 में दिया गया है, काली घटा का घमंड घटा। एक घटा का मतलब होता है काम और एक घटा का मतलब होता है बादल। चलिए अब नेक्स्ट अलंकार के बारे में अध्ययन किया जाए। श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार का परिभाषा हो जाएगा जहाँ एक ही शब्द एक बार आए परंतु उसका अर्थ अलग अलग हो वहाँ श्लेष अलंकार होता है। क्या अलग अलग आए, उसका अर्थ जो है अलग अलग आए तो वहाँ पे क्या होगा, श्लेष अलंकार। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल दिया गया है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। देखिए एक मोती को जब पानी मिलता है तो उसकी चमक जो है बढ़ जाती है और मनुष्य को यदि पानी मिल जाता है तो उसका सम्मान बढ़ जाता है और यदि चूने को पानी मिल जाता है तो उसका जीवन बन जाता है। देखिए यहाँ पे एक पानी के मिलने से जब मोती जो है पानी से मिलता है तो चमक होता है और जब मनुष्य को पानी मिल जाता है तो उसका सम्मान बढ़ जाता है और जब चूने में पानी डाल दिया जाता है तो उसका जीवन बन जाता है।